क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते हो, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता? तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो, उनके लिए खड़े रहते हो, उनके लिए खड़े रहते हो, उनकी बात सुनते हो, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो कोई नहीं होता। क्यों? क्या तुमने कभी इस सवाल को सीरियसली सोचा है? सच यह है कि तुम अच्छे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। हां, अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझ के अच्छा होना तुम्हें कमजोर बना देता है। लोग तुम्हें यूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मना नहीं करोगे। तुम हमेशा हां बोल दोगे, तुम हमेशा एडजस्ट कर लोगे, और यही कारण है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। अब एक बात समझो, दुनिया अच्छे लोगों को नहीं बल्कि स्ट्रांग लोगों को रिस्पेक्ट देती है। अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई और भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। यही सच्चाई है। अब एक और गहरी बात समझो, लोग तुम्हें यूज क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने उन्हें इसकी आदत डाल दी है। हां, शायद यह सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। जब तुम हर बार बिना सोचे हां बोलते हो, जब तुम हर बार अपने आप को पीछे रख देते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं है। और जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट भी नहीं होती। अब कुछ रियल सिचुएशन समझो। जब कोई दोस्त तुमसे बार बार मदद मांगता है और तुम हर बार इस मना नहीं कर पाते, तो वह धीरे धीरे इसे नॉर्मल मानने लगता है। उसे लगता है कि यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरी सिचुएशन, जब कोई तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करता, लेट आता है, इग्नोर करता है, और तुम कुछ नहीं कहते, तो तुम खुद ही उसे सिखा रहे हो कि तुम्हारी वैल्यू कम है। अब तीसरी सिचुएशन, जब कोई तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर करता है और तुम चुप रहते हो, तो वह समझता है कि वह ऐसा कर सकता है। यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे लोग यूज करते हैं।
लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देते। अब एक सवाल, क्या यह सच नहीं है कि तुम कई बार ना कहना चाहते थे लेकिन तुमने कहा नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला क्या सोचेगा, कि वह नाराज हो जाएगा। लेकिन इस डर ने तुम्हें कमजोर बना दिया। अब एक कहानी समझो। यह कहानी शायद तुम्हारी ही है। एक लड़का था, वह दिल का बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। किसी को मदद चाहिए तो वह सबसे पहले खड़ा होता था। किसी को बात करनी हो तो वह हमेशा अवेलेबल रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि लोग उससे सिर्फ जरूरत के समय ही बात करते हैं। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तब वे उसके पास आते हैं और काम निकलते ही उसे इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे अंदर से दर्द होने लगा। उसे लगा कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। वह और ज्यादा अच्छा बनने लगा और ज्यादा मदद करने लगा। लेकिन जितना वह अच्छा बनता गया उतना ही लोग उसे यूज करते गए। एक दिन वह अकेला बैठा था और उसने खुद से एक सच्चा सवाल किया, क्या मैं सच में अच्छा हूं या मैं सिर्फ डर की वजह से अच्छा बन रहा हूं? क्या मैं ना कहने से डरता हूं? क्या मैं लोगों को खुश रखने के लिए खुद को खो रहा हूं? यह सवाल उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन इस बार वह भागा नहीं, वह बैठा रहा और धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगी कि वह अच्छा नहीं बल्कि कमजोर बन गया था। उस दिन के बाद उस लड़के ने एक फैसला लिया कि अब वह बिना सोचे हाँ नहीं बोलेगा। अब वह अपनी वैल्यू समझेगा। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। जब उसने पहली बार किसी को ना कहा तो उसका मन घबराने लगा। उसे लगा कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी बाउंड्रीज बनानी शुरू की। अब वह हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं था। अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता था। और जैसे जैसे उसने खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, वैसे वैसे लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। अब लोग उसे सीरियसली लेने लगे। अब लोग उसकी वैल्यू समझने लगे, क्योंकि अब वह खुद की वैल्यू करता था। अब एक बात समझो,
अच्छा बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें यूज करने लगे। अच्छा बनो, लेकिन स्ट्रांग भी बनो, क्योंकि दुनिया अच्छे लोगों को नहीं बल्कि स्ट्रांग लोगों को रेस्पेक्ट देती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम अपनी वैल्यू समझने के लिए तैयार हो? क्या तुम ना कहना सीखोगे? अगर हां, तो आज से, अभी से अपने लिए खड़े होना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद की वैल्यू करते हो तभी दुनिया तुम्हारी वैल्यू करती है।